थोड़ा-सा मैं चाहता हूँ फैमिली जो माइग्रेट करना चाहती है, इस पे थोड़ा-सा दें, क्या-क्या अपॉर्च्युनिटीज़ अभी करंटली हमारे पास अवेलेबल है? देखो फैमिली इमिग्रेशन, एक तो हम बात कर रहे थे ना, जैसे हमने स्किल्ड की बात की, तो स्किल्ड में पूरी हुँ, हुँ। फैमिली साथ जा रही होती है। बिज़नेस की बात कर रहे थे तो बिज़नेस में पूरी फैमिली एक साथ जा रही होती हुँ, है। इसके अलावा फैमिली अगर हम बात करते हैं ना, तो फिर फैमिली में ऑप्शंस हमारे पास ये होते हैं कि जैसे हम ये बात करें कि हम अपनी फैमिली को स्पॉन्सर करना चाहते हैं, या हम अपनी पेरेंट्स को स्पॉन्सर करना चाहते हैं, या हम उनको बुला के अपने पास रखना चाहते हैं, या आप कह लें कि हम अपनी स्पाउसेस को स्पॉन्सर करना चाहते हैं। हुँ, तो इनके लिए सेपरेट सेपरेट प्रोग्राम्स हैं, कनाडा में भी, ऑस्ट्रेलिया में भी सेपरेट सेपरेट प्रोग्राम्स हैं। स्पाउसल स्पॉन्सरशिप एक सेपरेट हुँ, हुँ, प्रोग्राम है, पेरेंटल स्पॉन्सरशिप सेपरेट प्रोग्राम है। ये दोनों प्रोग्राम लीड टू परमानेंट रेजिडेंसी हैं, विच इज़ अल्टीमेटली परमानेंट रेजिडेंसी के बाद 3 साल पूरे करके वो शहरियत ले सकते हैं। बट दिस इज़ व्हाट द प्रोग्राम एक्सिस्ट फैमिली स्पॉन्सरशिप में। फैमिली में एक प्रोग्राम कनाडा ने निकाला है जिसका नाम है सुपर वीज़ा। सुपर उसका नाम बेसिकली ये है कि वो ज़रा क्विकर है। फैमिली में पेरेंट्स में लोगों को 4-4 5-5 साल लग जाते थे हुँ, कनाडा की इमिग्रेशन में, जो कि अभी भी रिड्यूस होके कम से कम भी 24 महीना से महीने 3 लग साल जाते हैं। है अभी भी। ठीक है। बट स्टिल चूँकि पहले से कंपैरेटिवली बहुत बेहतर है। तो स्टिल व्हाट आई एम सेइंग इज़ कि सुपर वीज़ा एक प्रोग्राम है जो क्योंकि उसकी ज़रूरत भी इसीलिए पड़ी थी कनाडा को, क्योंकि कनाडा ने बीच में आपने देखा होगा पेरेंट्स के स्पॉन्सरशिप होना बंद कर दिया था, हुँ, कि उन्होंने ब्लॉक कर दिया था। और वो इसलिए किया था कि उनको गवर्नमेंट पे, आपको पता है कनाडा एक ऐसा वेलफेयर स्टेट है, हुँ, तो हुँ, मेडिकल फ्री होता है, बच्चों की एजुकेशन फ्री होती है। ऑब्वियसली सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हुँ, इट्स एक बहुत अच्छा कंट्री है। तो चूँकि वो एक मेडिकली उन पे बर्डन पड़ रहा था ओल्ड एज वालों को, क्योंकि हर हर कोई अपने पेरेंट्स बुला के अपने पास हुँ, रखते थे और सारा बर्डन गवर्नमेंट पे आता गवर्नमेंट पे था। डाला हुआ था। तो उन्होंने उस वजह से एक ब्लॉक लगाया, और फिर ब्लॉक लगाने के बाद उस ब्लॉक ऐसा नहीं कि परमानेंटली ब्लॉक लगाया। उन्होंने उस ब्लॉक में फिर उसको लिमिट किया कि हमें फ़र्ज़ किया 25,000 चाहिए पेरेंट्स बस हुँ, साल में, या हमें इससे ज़्यादा हम नहीं लेंगे। तो उसमें वो करते हैं फ़रवरी, मार्च में वो एक दफ़ा खोल देते हैं, और उसमें जितना इनटेक वो ले लेते हैं, लिमिट कर देते हैं कि हमें 15,000 लेना है, उसके बाद वो सही है। इनटेक ख़त्म हो जाता है, और फिर उसको पूरे साल में प्रोसेस करते हैं। तो इस तरीके से कैंडिडेट, तो अब जब हुँ, ये सिस्टम आया, तो लोगों को ये हुआ कि यार हम अब पेरेंट्स को कैसे बुलाएँगे? हुँ, तो हुँ, लोगों ने फिर कंप्लेंट्स करना शुरू की, केसेस करना शुरू किए। फिर उसके बाद गवर्नमेंट कम्स अप विद एन ऑप्शन कॉल्ड सुपर वीज़ा। सुपर वीज़ा अब ये करता है कि आपको आपको उसमें 2-3 चीज़ें अहम करनी होती हैं कनाडा के एतबार से। वो ये कि आपने अपने पेरेंट्स का एक 1 ईयर का इंश्योरेंस बाय करना होता है, और 1 ईयर का इंश्योरेंस बाय करके आपने कम से कम उसकी जो मिनिमम कवरेज होती है, हुँ, हुँ, वो $1,00,000 की होती है। यानी कि इन खुदा न ख़ास्ता इन केस ऑफ एन इंसिडेंट जो कवरेज होगी, वो $1,00,000 तक इंश्योरेंस कंपनी ठीक है। कवर करेगी। और साथ में आपने पेरेंट्स का मेडिकल कराना होता है, ताकि वो ये देख लें कि कोई ऐसी डिज़ीज़ हाँ, ना हो कि वो बर्डन ही बन जाए आके, तो वो एक मेडिकल ज़रूरी होता है। फिर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि जो स्पॉन्सर है उसकी एक हुँ, सर्टेन इनकम होनी चाहिए कनाडा में, तभी वो सुपर वीज़ा पे बुला सकता है, वरना नहीं बुला सकता। और वो इनकम जो है, वो डिपेंड कर रही होती है कि फैमिली मेंबर्स कितने हैं। अब फ़र्ज़ किया आप कनाडा में रहते हैं, आपकी वाइफ़ और आपका एक बच्चा, तो आप 3 लोग तो ऑलरेडी हैं। अब आप ठीक बुला रहे है। हैं अपने पेरेंट्स दोनों माँ-बाप को, तो बेसिकली अब फैमिली साइज़ 3 नहीं रहेगा, अब वो 5 हो 5 जाएगा। हो जाएगा, हाँ, तो अब वो 5 के हिसाब से जो इनकम लेवल है, वो आपको मीट करना ज़रूरी है। तो इस सही है। तरीके से ये एक सुपर वीज़ा उन्होंने निकाला, और फिर सुपर वीज़ा के थ्रू लोगों को, फैमिलीज़ को बुलाना शुरू किया, ताकि वो अगेन मकसद यही था कनाडा का भी कि वो उसको यूनाइट कर सकें, तमाम फैमिलीज़ को, क्या कि हम बिकॉज़ ये तो एक आप कह लें ना कि ह्यूमैनिटेरियन और कंपैशनेट ग्राउंड भी बन जाता है ना, कि ठीक आप है। वाइफ़ को हस्बैंड से अलग नहीं कर सकते, पेरेंट्स को फैमिली से अलग नहीं कर सकते।
तो लोग फिर वो ह्यूमैनिटेरियन कंपैशनेट ग्राउंड पे केसेस कर सकते हैं, तो उसको अवॉइड करने के लिए दे हैव टू कम अप विद दिस ऑप्शन। तो ये ऑप्शन है। तो इसी तरीके से फियांसे ऑप्शंस भी हैं, फैमिलीज को फियांसे को भी आप बुला सकते हैं ऑन फियांसे बेसिस पे। तो देयर आर, आई मीन इट्स लॉ इज़ वेरी ओपन एंड वेरी वाइड। प्रोवाइड वो उस पर हम बात करें तो फिर वो बहुत ही कोई लंबा चला जाएगा, बट कहने का मकसद ये कि देयर आर वेराइटी ऑफ ऑप्शंस फॉर कॉलिंग इन फैमिली। लेकिन अगर आप मुझसे ये कहेंगे कि यार मेरा भाई वहाँ पर है और वो मेरा भाई जो है ना मुझे बुलाना चाहता है, तो वो मुझे स्पॉन्सर करना चाहता है, तो क्या वो स्पॉन्सर मुझे डायरेक्टली पीआर के लिए कर सकता है या नहीं कर सकता? तो उसके लिए मेरा जवाब है नहीं कर सकता। कनाडा में नहीं कर सकता। वो इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि कनाडा में स्पॉन्सरशिप के दो ही प्रोग्राम्स हैं पीआर के लिए। एक पेरेंटल स्पॉन्सरशिप है और एक स्पाउसल है, यानी कि पेरेंट्स के लिए या स्पाउस के लिए, इसके अलावा कोई और नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि आपका जैसे स्किल्ड बेस्ड प्रोग्राम था जो हमने डिस्कस किया, तो स्किल्ड बेस्ड प्रोग्राम के ऊपर स्किल्ड बेस पे आप ये कह सकते हैं कि अपने ब्रदर के उसके एडिशनल पॉइंट्स मिलते हैं उसको, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलते हैं वो लेकिन वो स्पॉन्सर का टर्म नहीं है। ये नहीं है कि वो आपको पीआर के लिए वैसे although it contributes to PR, but it's actually the candidate itself efforts with the help of their human capital factors की basis के ऊपर। लेकिन ये आप नहीं कह सकते कि जी टोटली हस्बैंड उन्होंने स्पॉन्सर कर रहे हैं। ये मैं थोड़ा सा इससे नेगेट करता हूँ, बट देर आर टू टाइप्स ऑफ वेज यूजुअली टू कॉल द पेरेंट्स, फैमिली बेस्ड है या स्पाउसल बेस्ड है, क्योंकि ये एक ऐसे रिश्ते हैं ना जिनको आप अलग नहीं कर सकते। अलग किया तो आप भी घर से बाहर निकल जाएंगे। कनाडा के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास? कनाडा के अलावा हमारे पास किस एतबार से कह रहे हैं? फैमिली ही इमिग्रेशन की बात कर रहा हूँ, उसका क्या अगर लेकिन फैमिली, जैसे मैंने कहा, जितने भी प्रोग्राम्स हैं जो हमने EB3 बात किया था, इनसे सब फैमिली के साथ है। फैमिली की जब हम बात करते हैं ना कि हम या तो फैमिली में पेरेंट्स को बुलाना चाहते हैं या स्पाउस को बुलाना चाहते हैं, और कौन है फैमिली? ठीक हो तो फैमिली कवर्स दिस ओनली ना, डन हो गया। तो चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो या वो स्किल्ड हो, फैमिली के साथ ही जा रहा है। अगर आप फैमिली के साथ अप्लाई कर रहे हैं तो फैमिली के साथ जाएंगे। हाँ, आपके पास ये ऑप्शन होता है कि आप फैमिली को छोड़ के जा सकते हैं, बट आपको बताना पड़ता है मैं क्यों फैमिली को छोड़ रहा हूँ, ठीक है ना। उस केस में भी फैमिली का मेडिकल होगा, फैमिली का पुलिस क्लियरेंस होगा, सब कुछ होगा, वह सारी चीजें वैसी चलेंगी। लेकिन ये नहीं आप कह सकते कि जी मैं, तो ये फैमिली के अंदर है ओवरऑल, दिस कवर्स ऑल। ये फैमिली का सवाल उसी वक्त आता है या तो आपने स्पाउस को स्पॉन्सर करना है, या आपने पेरेंट्स को बुलाना है, या आपने अपने बच्चों को बुलाना है, राइट। तो या आपने अपने फियांसों को बुलाना है, ठीक है ना। सही है। तो इन्हीं में फैमिली के उसके लिए सेपरेट प्रोग्राम्स, चाहे वो कनाडा हो चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, उसके लिए सेपरेट प्रोग्राम्स उन्होंने बना दिए, आप उसके थ्रू अप्लाई करें।